अगर आराम की तलाश है तो आप एक काम करें, राम के शरण में राम राम करें। मैंने कहा अगर आराम की तलाश है तो एक काम कर, राम के शरण में राम राम कर। नमस्कार, मैं कारीगुरु जी। आज एक महाग्रंथ रामायण के एक पात्र पर हम विचार करेंगे। ऐसे तो रामायण के पात्र एक आदर्श हैं। जीवन में एक पिता का रूप मिला, एक भाई का, एक पत्नी का, है ना, और सारे को उन्होंने एक आदर्श रूप मिला। अगर उनके जीवन को अगर थोड़ा भी हम अगर अनुसरण करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। आज उस रामायण के एक महापात्र भगवान राम के चरित्र के विषय में कहें। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और इतिहास के पहला और आखिरी शख्स है जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का खिताब जीता। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए उन्होंने अपने जीवन में शालीनता का परिचय दिया। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे उनके साथ अन्याय हो, उनके साथ गलत हो, फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। चाहे वनगमन का समय हो या सीता हरण हो या लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हो या रावण को युद्ध में हो, अपनी मर्यादा को, कभी अहंकार को कभी भी जगह नहीं दिया। राम एक आदर्श है हमारे जीवन में। सबसे पहले हमारे पूरी रामायण के पन्नों को आप उलटें तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ राम ने अपना मान प्रतिष्ठा को कभी इज्जत का सवाल नहीं बनाया। अपने मान और प्रतिष्ठा को अलग रख के सामने वाले को मान और सम्मान दिया, जो कारण है आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। जिनका शस्त्र था शालीनता। शालीनता का पहला परिचय भगवान राम ने तब दिया जब अयोध्या सज धज के तैयार थी। कुछ ही चंद घंटों में उन्हें राज्याभिषेक होने वाला था। खुशियों का माहौल था। इसी बीच में एक घटना घटी और वो घटना इनके कारण नहीं घटी। इसके लिए दोषी नहीं है, इनके पिताजी दोषी हैं जो उनके माँ कैकेयी को कभी 2 वरदान दिए थे, वो वरदान मांग दी और भगवान राम को 14 साल के वनवास की सजा दी। वो राम इस बात को उन्होंने बड़ा सहर्ष से स्वीकार किया। अपने लिए नहीं, जहर का घूंट उन्होंने पी गया। अपने पिता धर्म को निभाने के लिए उन्होंने 14 साल तक बन गया। ये पहला शालीनता का परिचय दिया। दूसरा शालीनता का परिचय वो गंगा किनारे में केवट के साथ किया। केवट कितना आनाकानी कर रहा था, उन्हें पार उतारने के लिए वो तैयार नहीं था। किसको? वह शख्स राम जो 52 अवतार में पूरी सृष्टि को 3 पग में नाप लिया था, आज वो याचक बने हुए हैं। वो कभी भी नहीं अभ्यास किया, उसे काफ़ी सम्मान और साथ के साथ विनती की। और ये भी जानने की बात है, उस समय वो राजकुमार थे, राजा दशरथ के बेटे थे। वो आदेश देते थे लेकिन उन्होंने अनुग्रह किया। कितनी शालीनता का उन्होंने परिचय दिया और केवट के हर एक शर्त को उन्होंने माना। दूसरा, जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुँचे, पूरी वानर सेवा के साथ समुद्र पार करके लंका जाना था। कोई रास्ता नहीं था, कोई सोच में प्रमुख थे। तो विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप विनती करें समुद्र से ताकि वो रास्ता आपको दे दे। वो समुद्र वो उससे भी बड़ा
क्षीर सागर जहाँ भगवान शयन करते हैं, वो समुद्र उनके चरण को पखारते हैं, उसके सामने भगवान राम हाथ जोड़े हुए। ये बात लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण कहता कि हे भ्राता, एक बार आप कहे मैं तीर से समुद्र को सूख लूँ, लेकिन राम ने कहा ना, ये बातें नहीं, तो सृष्टि ही विनाश हो जाएगी, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। और 3 दिनों तक उनको अभिनय किया। वो कितना शालीनता का परिचय दिया। जब उन्होंने लंका प्रवेश किया तो रावण के साथ ये प्रस्ताव रखे कि खुशी खुशी सीता का लौटा दो, कोई यहाँ लड़ाई कि कोई सवाल नहीं होता, कोई युद्ध का कोई सवाल नहीं होता है। उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ प्रस्ताव भिजवाया, हनुमान जाके उन्होंने समझाया, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। उस हालत में भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। वो ये प्रस्ताव भेजने का कारण ये नहीं कि वो राम कायर थे, राम लड़ाई लड़ सकते थे और जीत सकते थे, फिर भी वो मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहते थे। यही है जीवन में, अगर हम किसी मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, शालीनता का परिचय देंगे, तो पग पग पर मुझे मान सम्मान और खुशी मिलेगी। यही रामायण एक हमारे लिए आदर्श का स्रोत है। नमस्कार।